परम आदरणीय श्रीधेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज व आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के परम सानिध्य में बैठी सद्गुरु महाराज जी की भगवान की प्यारी सात संगत सभी प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। परम सौभाग्य का यह अवसर है कि आज श्री कृष्ण की पावन वाङ्मय स्वरूप श्री भागवत जी का प्रारंभ किया जा रहा है। प्रातःकाल पूजन किया गया और मूल भागवत का पाठ हरिद्वार से आए हमारे परम पूज्य श्री ब्राह्मण जिनका नाम है श्री देव बिहारी जी महाराज। बिहारी जी महाराज से इस आश्रम का बहुत प्रेम रहा है। पिछले साल भागवत कथा हुई तब यहाँ के जो ब्राह्मण देवता थे उनका नाम क्या था? बिहारी जी। और अभी ये हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से जो आए वो देव स्वरूप होता है। तो अभी कौन से महाराज जी आए हमारे पास? देव बिहारी जी। तो आपको हरदम बिहारी जी मिल ही जाते हैं। तो अब ब्राह्मणों की सत्संगति और उनके साथ महापुरुषों की छत्र छाया और भागवत का श्रवण और उसके साथ हरि नाम संकीर्तन सब बातें परम सौभाग्य की हैं। सर्वप्रथम जो भागवत का श्रवण हुआ वो विस्तार पूर्वक वर्णित है और उसके बाद जब पुनः श्री गोकर्ण जी ने श्री भागवत का वर्णन किया जिसमें सबका कल्याण हो गया। कहते हैं श्री राम भगवान जी के साथ सब लोग सदेह देह के साथ ही कहाँ चले गए? भगवान के साकेत धाम में चले गए। और जब गोकर्ण जी ने भागवत कथा की तो कहते हैं 7 दिन बाद सबके लिए विमान आ गया और जितने भी श्रोता थे भागवत कथा सुनने वाले वो उनके साथ कहाँ चले गए? भगवान के गोलोक धाम चले गए। तो हम सब प्रयास करेंगे कि यह पुण्यमय भागवत कथा हमारे जीवन को भक्ति रस से भर दे और बहुत सरलता से। इस बार हमने विचार किया कोई ऐसा प्रयास नहीं कि कठिनता से हो, जितनी सरलता से हो सके उतना ही प्रयास करेंगे और कोई भागा दौड़ी नहीं। भाई भागवत को करने के लिए वैसे तो 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों को पढ़ा जाए निरंतर तो 10 दिन भी लगेंगे तो कितने पढ़ सकेंगे आप? लगाइए हिसाब। कितने हुए नरेश कुमार जी? मानी 2000 से ज़्यादा तो पढ़ने ही पड़ेंगे। यहाँ 1500 के आसपास तो पढ़ने ही पड़ेंगे। 1800 रोज पढ़ने पड़ेंगे। पर 7 दिन का महात्म्य है तो महापुरुषों द्वारा निर्धारित किया गया है 7 दिन की कथा का। तो प्रयास करेंगे सरलता से समझ आए। बहुत लोग जो कहते हैं महाराज भागवत कथा तो है भक्तिमय रसमय कथा है, पर उस भक्ति रसमय कथा को कई लोग ज्ञान स्वरूप बताते हैं। अब ज्ञान स्वरूप बताते हैं तो वो ज्ञान की व्याख्या करते हैं और ज्ञान आज के ज़माने में क्या है समझना बहुत कठिन है। और भक्ति पूर्वक कोई बात समझा दी जाए तो क्या होता है? सरलता से समझ आ जाती है। तो हम परमात्मा की इस गाथा को यह विचार करके सुने कि उनकी गाथा से हमारे मन में क्या बढ़े? भक्ति। और इस पुराण का मुख्य जो केंद्र है वो भक्ति ही है।
कहते हैं एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे थे। उन शौनक आदि ऋषियों के मध्य अचानक से सूत जी पहुँचे। सूत जी को देखकर सभी ने प्रणाम किया। अब सूत जी अवस्था में छोटे हैं, पर सब ऋषि मुनियों ने उठकर प्रणाम किया और कहा, हमारे अहोभाग्य हैं कि आप जैसे महापुरुष हमारे मध्य में आए, और अब आप आ गए हो तो हमें वो ज्ञान दो जिससे हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, आप परम सौभाग्यशाली हो जो आपके मन में ज्ञान की उत्कंठा हुई। तब वह सब महापुरुष, देखो महापुरुषों का स्वभाव कितना पावन है, वह पूछते भी हैं तो क्या पूछते हैं, कहते हैं महाराज बताइए लोगों का कल्याण कैसे होगा जगत में। और हम जाते हैं तो क्या पूछते हैं, महाराज जी बताइए मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, मेरे बेटे को शादी करनी है, लड़की कहाँ योग्य मिलेगी, मेरा काम नहीं चल रहा है, काम कैसे चले। और वो 88,000 ऋषि 1,000 वर्षों से बैठे हैं, और सिर्फ किस लिए कि लोगों का कल्याण कैसे हो जाए। सत्यनारायण की कथा प्रारंभ होती है कहाँ से, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में क्या चल रही है, कथा। वाल्मीकि जी की रामायण उठाओ तो क्या चल रही है, कथा। महाभारत का प्रसंग उठाओ तो क्या चल रही है, कथा। और कौन सुन रहे हैं, वही महापुरुष सुन रहे हैं। कहते हैं ना, जहाँ राम कथा होती है वहाँ कौन विराजमान होता है, हनुमान जी। तो आज अगर यहाँ यह कथा प्रारंभ हो रही है तो कौन सुनने वाले हैं, हनुमान जी तो सुनेंगे। और जिन महापुरुषों को याद करके कथा प्रारंभ की जा रही है, वह महापुरुष किसी न किसी रूप में हमें क्या करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, बहुत सरलता से की जाएगी, कोई इसमें कठिनता नहीं होगी। मेरा तो भाव यही रहता है कि कथा इस प्रकार हो कि सुनने वाले को भी याद हो जाए। अगली बार वो खुद कहीं जाकर बैठे तो क्या करे, कथा करना प्रारंभ कर दे। शुकदेव महाराज जी ने कथा की तो सूत जी को याद हो गई, सूत जी ने कथा की तो शौनक आदि ऋषियों को याद हो गई। तो कम से कम इतना प्रयास करें कि हम कथा करें तो आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। और देखो ये कथा परिपूर्ण तब होगी जब ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो। तो हम अभी देखो मूल पाठ तो कर रहे हैं, हमारे पंडित जी, उनसे आज्ञा ले लेते हैं। महाराज जी आज्ञा प्रदान कीजिए, क्योंकि ये देखो ज्ञान के सागर हैं, महापुरुष है ना, ज्ञान के सागर हैं, और हम क्या हैं, एक मटका लेके बैठे हैं। और कहाँ ज्ञान का सागर और कहाँ छोटा सा मटका, कहाँ अथाह सिंधु राशि और कहाँ मटके में भरा जल। पर अब हर किसी का महात्म्य अलग। जब प्यास लगेगी तो घड़े का पानी भी क्या होता है, काम आ जाएगा। अब जितना है जैसे है हम प्रयास करेंगे उस कथा की ओर बढ़ने का। उन ऋषियों ने कहा, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए सबका कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा, कल्याण के लिए तो एक ही उपाय है। कहा क्या, कहा श्रीमद् भागवत पुराण। कहा महाराज जी वो कौन सा पुराण है। कहा यह पुराण बहुत पावन है। कहा महाराज जी किसके द्वारा लिखा गया है। कहा यह पुराण व्यास महाराज जी द्वारा लिखित है और इसे हम अभी अभी सुनकर आ रहे हैं। कहा महाराज जी कहाँ से। कहा परीक्षित जी को सुनाया श्री सुखदेव महाराज जी ने, और ऐसा सुनाया कि हमने अपने आँखों के समक्ष उनकी सद्गति होते देखी। जिन्हें श्राप मिला हुआ था वह पावन हो गए।
कहा इस सुधा को पीने के लिए देवताओं में होड़ लग गई। देवता लोग अमृत लेकर आ गए। किसके पास? श्री परीक्षित जी के पास। कहने लगे यह अमृत पी लो, अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। पर जो ये कथा जो तुम सुन रहे हो ना, यह कथा का अधिकार हमें भी दे दो। देवताओं को ऐसा करते देख शुकदेव महाराज जी हंसने लगे। कहने लगे ये देवता बड़े उस्ताद हैं। अमृत देने के लिए इन्होंने राक्षसों से युद्ध कर लिया। साधारण तो अमृत देते नहीं। महाभारत का इतिहास देखेंगे ना तो गरुड़ जी अपनी माता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्गलोक चले गए और देवताओं से युद्ध हुआ, अमृत लेकर आए, क्योंकि उन्हें अमृत देना था सर्पों की माता को। तो इंद्र हार गया। इंद्र हार गया, भगवान विष्णु भी हार गए। भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ जी से, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, वरदान मांग लो। तो भगवान के वचन सुनकर गरुड़ जी ने कहा महाराज जी मुझे अपना सारथी बना लो। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज जी अमृत देना है और अमृत देकर अपनी माता को दासत्व से क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने समझाया, इंद्रदेव ने समझाया, सर्पों के पास अगर यह अमृत चला गया तो सर्प क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे, सृष्टि का नाश हो जाएगा, सबको खाकर समाप्त कर देंगे। तो गरुड़ जी ने एक उपाय निकाला। कहा मैं रख कर आऊँगा, रात्रि के समय इंद्र देवता आकर उसे उठाकर चले जाएं। अब गरुड़ देवता आए अमृत लेकर, उन्होंने कहाँ रखा? कुशा के आसन पर रख दिया। इंद्र देवता आए, उस कलश को उठाकर चले गए। सर्पों को पता चला कि अमृत का कलश चला गया है, तो छोटी छोटी बूंदें जो गिरी थी कुछ सर्पों ने वो पी ली। अब सर्पों ने पी ली तो कुशा होता है ना, जो घास होती है, उस पे चाटने लगे। उस पे चाटने के कारण सर्पों की जीभ कितनी हो गई? 2 हो गई, कट गई जीभ। इसलिए सर्प की जीभ कितनी होती हैं? 2 दिखाई देती हैं। तो जिन सर्पों ने पिया वो अमर हो गए, उनके नाम लिखे गए हैं शास्त्रों में। और अब इस प्रकार देवताओं को पुनः वापस अमृत मिल गया। जो अमृत देने को तैयार नहीं होते हैं वह स्वयं कहाँ आ गए? परीक्षित जी के पास अमृत देने आ गए। तो सूत जी कहने लगे, देवताओं को देखकर शुकदेव महाराज हंस पड़े। कहने लगे कथा अमृत के आगे तुम्हारा अमृत क्या है? कोई मायने नहीं रखता, इसलिए तुम इसे वापस ले जाओ। परीक्षित जी ने कहा महाराज मुझे भी आपकी अमृत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या पिया है? श्री कृष्ण नाम अमृत पी लिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अब ऋषि पूछने लगे महाराज इतना महात्म्य? कहा ये तो थोड़ा है, बहुत महात्म्य है। कहा कैसे? कहा एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों सनत कुमार बद्रिकारण क्षेत्र में घूम रहे थे और घूमते घूमते विचार कर रहे थे, कथा कर रहे थे, गान कर रहे थे। तभी उस क्षेत्र में नारद जी पहुँचे। नारद को देखकर चारों कुमार प्रसन्न हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को देखकर प्रसन्न हुए, पर नारद जी का मन उदास। पूछा हमारे भाई हो, मानस पुत्र हो ब्रह्मा जी के, आप भी उदास क्यों हो? तो नारद जी कहने लगे क्या बताएं, हमने सब तीर्थों पे भ्रमण किया, पुष्कर च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्माण
इतस्तत, कहा बहुत जगह गए पर कहीं भी हमें शांति की प्राप्ति नहीं हुई। कहा क्यों? कहा सब जगह संसार में कलयुग का प्रभाव था, सब जगह लोगों के मन में खिन्नता थी, सब दुखी थे। यह सोचते सोचते मैं शांति और आनंद की तलाश में कहाँ चला गया? वृंदावन क्षेत्र में चला गया। कहा मुझे वहाँ आनंद तो प्राप्त हुआ पर एक चीज को देखकर मन में पीड़ा हो गई। तो उन्होंने पूछा क्या देखा? कहा एक तरुणी स्त्री थी। कहा फिर? कहा बहुत जोर से रो रही थी। कहा उसे रोता देखकर अन्य स्त्रियां भी उसके नजदीक खड़ी थी, वो भी रो रही थी। कहा मैंने सोचा हैं तो स्त्रियां, जाके क्या करना। कहा पर संत स्वभाव कैसे होता है? संत हृदय नवनीत समाना। कहा मैं उनके नजदीक गया, पूछा माता क्यों रोती हो और कौन हो? तब वह रोते हुए कहने लगी मैं भक्ति हूँ और यह देखो मेरे दोनों पुत्र जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, यह बुजुर्ग हो गए हैं, इनकी जवानी क्षीण हो गई है, अब इनके कल्याण का कोई उपाय बताइए। अब ऐसा कहा तो नारद जी उधर से विचार करने लगे, थोड़ा हटने लगे तो भक्ति महाराज ने कहा महाराज जी कहीं मत जाइए, आपके आने से मेरे दोनों पुत्रों को क्या मिल रही है? शांति मिल रही है। तो पूछते हैं आप कौन हो? तो भक्ति देवी कहने लगी दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र आदि प्रदेश में मेरा सम्मान हुआ, पर कलयुग के आते आते मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई। कहा ऐसा क्यों? कहा बस अब मेरे इन बालकों के लिए उपाय कीजिए। कहा कौन है यह बालक? कहा ये मेरे दोनों बालक हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको वृद्धावस्था आ गई है, अब आप ही कोई उपाय निकाल सकते हैं। नारद जी बताने लगे सनत कुमारों को मैं उनके लिए उपाय ढूंढने निकला हूं, पर मुझे कोई उपाय मिल नहीं रहा है। क्या करूं, कैसे उनका उपाय करूं और उन्हें मैं पुनः ठीक कर सकूं। उनकी बात सुनकर सनत कुमार कहने लगे इतनी सी बात है, तुम उन्हें भागवत का श्रवण कराओ। कहा महाराज जी भागवत? मैंने तो उन्हें वेदों का श्रवण कराया है, ऋचाएँ पढ़ाई हैं, स्मृतियाँ पढ़ाई हैं, श्रुतियाँ पढ़ाई हैं, गीता का बारंबार पाठ कराया है, गीता पाठ ही मुहुर्मुहु। पर इतना सब करने के बाद भी वो होश में आते हैं, पुनः क्या होता है? चक्कर खाकर गिर जाते हैं। और आप कहते हो भागवत का पाठ कराओ। कहा भागवत नाम में बहुत शक्ति है, भागवत में बहुत शक्ति है, आप उन्हें सुनाओ। कहा महाराज जी कैसे सुनाऊं? आप चलिए हमारे साथ। अब नारद जी की बात सुनकर वह चारों कुमार प्रसन्न हो गए, कहने लगे अब देवी कहाँ बैठी है इस समय? वृंदावन। और हम कहाँ बैठे हैं? कहा बद्री नारायण क्षेत्र में। कहा अब यहाँ तक आने में उन्हें क्या होगी? दिक्कत होगी, इसलिए चलिए कहाँ चलते हैं? गंगा के पावन तट पर। और गंगा का पावन तट कैसा है? हमारे पूज्य गुरुदेव सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे गंगा मैया बड़ी पावन है। कहा उसका सानिध्य जिसे मिल जाए ना, उसका लोक और परलोक क्या होता है? सुधर जाता है। और बहुत सुंदर भजन गाते थे, सुनिए दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, सुनिए दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, अभय दान दीजिए, अभय दान दीजिए,
अभय दान दीजिए, अभय दान दीजिए। पुन गंगा का किनारा, गंगा का किनारा, सुनिए दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, सुनिए दीनानाथ, सुनिए दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, सुनिए दीना। चांदनी की यामिनी में चमक रहे तारा, चांदनी की यामिनी में चमक रहे तारा, सुरसरी तट नाम जपूं, सुरसरी तट चलत ठंडी धारा, चलत ठंडी धारा, सुनिए दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, सुनिए दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा। कहा गंगा का किनारा हो वहाँ चलते हैं। अब हरिद्वार की ओर आए वह चारों कुमार, और यहाँ से नारद जी के द्वारा भक्ति को आदेश हुआ, ज्ञान वैराग्य पहुँचे, कथा प्रारंभ हुई भागवत की, और भागवत की कथा प्रारंभ होते ही ऐसा समा बंधा, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष उस कथा को सुनने वहाँ आने लगे, जिन्हें ढूंढने के लिए लोगों को जाना पड़ता था। आज वही ऋषि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधा, तिथि, देवल, देवरतो, रामस्तथा गादी सुतश्च, अनेक अनेक महापुरुष सब कथा सुनने वहाँ आए। चारों सनत कुमार कथा कर रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, और कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि अपने आप धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य को क्या आने लगी, जागृति आने लगी। नारद जी पूछते हैं, महाराज जी इस कथा में इतनी शक्ति है क्या कि सब कुछ ठीक हो सकता है? तो चारों सनत कुमार कहते हैं, भागवत की कथा में बहुत शक्ति है, ये तो फिर भी जीवित हैं, यह तो मृत व्यक्तियों का भी क्या कर सकती है, उद्धार कर सकती है। कहा महाराज वो कैसे? कहा सुनो इतिहास बताते हैं। कहा तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। एक दिन वह दुखी होकर मरने जा रहे थे। किसी संत ने देख लिया, पूछा क्या हुआ? कहा महाराज शरीर त्यागना है। कहा क्यों? कहा घर में संतान नहीं है। कहा संतान नहीं है तो अच्छी बात है, भगवान का भजन करो, परमात्मा ने जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। कहा महाराज बिना संतान के जीवन बहुत कष्ट में है। अब संत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा सच बात बताएं, आपके जीवन में तो इस जीवन में क्या 7 जन्म तक संतान नहीं है। अब ऐसा जो कह दिया तो आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना माथा पत्थर से फोड़ना चालू किया। संत ने कहा क्या करते हो? कहा महाराज जी आपने बात ही ऐसी कह दी, इस जन्म का तो आसरा दिया नहीं, 7 जन्म का क्या कर दिया, बंटाधार कर दिया। कहा जीना ही नहीं है। कहा मर जाएंगे, ब्रह्महत्या का पाप किसे लगेगा? आपको लगेगा। संत जी ने कहा मैं तो भला कर रहा था, ये तो मेरे ही गले चढ़ गया। संत जी ने कहा ठीक है अब जिद कर रहे हो, पर हम कहते हैं संतान का सुख नहीं है। कहा महाराज जी आप जैसे महापुरुष हों तो कुछ भी संभव है, करता करे न कर सके, संत करे सो होय। अब संत जी को दया आ गई, उन्होंने क्या किया, एक फल दे दिया। कहा यह फल जाकर अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। अब आत्मदेव ब्राह्मण आए, उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधली। अब जैसा नाम वैसी बुद्धि, बुद्धि भी क्या थी, धुंधली थी। धुंधली का मतलब समझते हो ना आप, कभी कभी कोई चीज़ हमें कैसी दिखती है, धुंधली दिखती है ना, साफ नहीं दिखती। तो उसकी बुद्धि भी कैसी थी, धुंधली थी, साफ नहीं थी। पति जो कहे वो तो कभी जीवन में
मानना ही नहीं है। और आत्मदेव भी समझ गए इससे कोई काम कराना है तो क्या करना है, उल्टा कहना है। तो अब पतिदेव जोश में आए, कहा हमें संतान नहीं है, संत जी के पास होकर आए हैं, यह फल दिया है खा लो, इससे हमें क्या होगी, संतान होगी। अब धुंधली ने एक विचार किया, मैं फल खाऊंगी तो मुझे बालक होगा, पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, और गर्भ में बालक आता है बहुत दुख देता है। कहा मुझे तो ये पीड़ा सहन करनी नहीं है। अब व्यक्ति जैसा होता है उसको संग भी क्या होता है, वैसा ही मिल जाता है। उसके घर पे पास वाली आ गई, उसे बताया कि फल मिला है संतों के द्वारा, उन्होंने कहा है इसे खाओगी तो क्या होगा, संतान होगी। तो उस पड़ोसन ने कहा ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा होता तो हर किसी को फल खिला देते। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। धुंधली ने कहा ठीक है, ये बात भी सही है। रात्रि का समय हुआ, बहन आई, उसको बात बताई। बहन ने कहा मेरे को वैसे ही बच्चे बहुत हैं, घर में बहुत गरीबी है, तुम यह फल फेंक दो, या तुम्हारे घर पे गाय है उसे खिला दो, अगर होना होगा तो उसे भी हो जाएगा, देखेंगे संतों का चमत्कार। और कहा मुझे, कहा मेरे को तो वैसे ही प्रसव है, जो मेरा बच्चा होगा उसे क्या करना, तुम ले लेना, तुम्हारे पति को हम खबर होने ही नहीं देंगे। अब इस प्रकार वह फल किसे खिला दिया गया, गौ माता को। और गौ माता ने वो फल खा लिया। समय बीतता गया, समय हुआ, धुंधली की बहन को बेटा हुआ, उसने रात्रि के समय लाकर किसे दे दिया, धुंधली को। प्रातःकाल आत्मदेव उठे, धुंधली ने कहा हमारे घर कौन हुआ है, बालक हुआ है। प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी। थोड़े दिनों बाद ही पता चला उनके घर में जो गाय थी, जिसे बहुत समय से कोई बालक नहीं हो रहा था, वह बांझ थी, उसे भी एक बालक हुआ। और कैसा, पुरुष के समान, पर उसके कान कैसे थे, गाय के समान। अब दोनों बालक घर में हुए तो आत्मदेव प्रसन्न हो गए। कहाँ एक भी नहीं हो रहा था, कहाँ कितने हो गए, 2 हो गए। कहा अब जो गाय के शरीर से बालक प्रकट हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि उसके कान कैसे थे, गो के समान। तो धुंधली ने कहा इसका नाम क्या रखोगे, आत्मदेव ने कहा इसका नाम हम परमात्म देव रखेंगे। अब धर्मपत्नी थी क्या, अपने पति की बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। कहा इसे पाला मैंने, गर्भ में मैंने रखा है, और नाम किसका दे रहे हो, अपना। इसका नाम परमात्म देव नहीं, इसका नाम धुंधकारी होगा। क्या होगा, अब जैसा नाम वैसा गुण आता है, इसलिए कहते हैं नाम बहुत विचारवान होकर रखे चाहिए। आजकल हम देखते हैं ना, कई लोग अलग अलग नाम रखते हैं, डिस्को नाम रख देते हैं। अब जैसा नाम रखोगे बच्चे क्या करेंगे, कर्म भी वैसे करेंगे। इसलिए नाम ऐसे रखो जो भगवत परायण नाम हो, जिसके लेने से जीव का क्या हो, कल्याण हो जाए, जीव का उद्धार हो जाए, बोलते बोलते कल्याण हो जाए। अब धुंधकारी हुआ, जन्म लिया। अब जन्म तो हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ और इतना व्यसनी हो गया कि अपने पिता को मारने लगा। पिता से धन लेकर वैश्यागमन करने लगा, व्यभिचार करने लगा। था ब्राह्मण पुत्र, पर संगति खराब हो गई, दुर्गति की तरफ जाने लगा, कल्याण का कोई मार्ग नहीं दिखा। अब इस प्रकार वो सारा धन बर्बाद करने लगा। पिता बहुत दुखी हो गए। एक दिन पिताजी बैठे थे, रो रहे थे, 60 वर्ष की अवस्था है। मन में विचार करने लगे, कहा इससे अच्छा तो यही था कि मेरे घर में बालक होता ही नहीं। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का एक बहुत सुंदर संदेश है। उसमें लिखा है, जिसे बच्चा है वह भी रो रहा है, जिसे नहीं है वह भी
रो रहा है। आप विचार करो, जैसे बच्चा है वह किस लिए रो रहा है कि बच्चे की प्रगति कैसे हो, कल्याण कैसे हो। अब बच्चे के कल्याण के चक्कर में अपना कल्याण छूट ही जाता है। और जिसे नहीं है वह भी रो रहा है। अब विवाह हो गया, देखता है समाज में लोग बार बार टोकते हैं, बालक नहीं हुआ क्या, बच्चा नहीं हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ, लगता है हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, प्रातः वंदनीय आदरणीय महापुरुष, कहते थे अपने शास्त्र चिंतन में, जिसको बालक नहीं होना वह कहते थे गोद मत लेना। तो लोगों ने पूछा महाराज जी ऐसे मना क्यों करते हो। कहा इस बात को समझो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बालकों की संभाल मत करो। कहा गोद लोगे तो एक बालक के प्रति आपका क्या अटक जाएगा, मोह अटक जाएगा। जड़ भरत के समान आपको क्या करना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में आ सकते हो। इसलिए बालकों को गोद मत लो। कोई अनाथ हो, कहीं अनाथालय हो, जहाँ बच्चे रहते हो वहाँ जाओ, वहाँ अधिक से अधिक उनकी क्या करो, सेवा करो। जितना समय मिल सके अपने उद्धार के, अपने कल्याण के लिए क्या करो, उपाय करो। कहा ऐसे बहुत से बच्चों को गोद ले लो, उनकी संभाल करो, पर एक बच्चे को गोद लोगे तो क्या होगा, मन अटक जाएगा। क्या महापुरुषों की सोच होती है, देखो किस प्रकार समझा देते हैं। अब आत्मदेव दुखी हुए, गोकर्ण जी आए, पूछने लगे पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। कहा बेटा अपने बेटे से दुखी हूँ। एक तुम हो जो इतने सच्चरित, सत्यवान, सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ हो, एक वो है। तब पिताजी को ज्ञान देकर कहने लगे पिताजी संसार नश्वर है, क्यों जग से प्रीत लगाते ओ बंदे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, नाता ये तोड़ जाएंगे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, नाता ये तोड़ जा। क्यों जग से प्रीत लगाते हो बंदे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, नाता ये तोड़ जाएंगे। कहा गोकर्ण जी समझाया छोड़ दो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, भागवत में वर्णन आया गोकर्ण महापंडित महाज्ञानी। कहा पिताजी निकल जाओ इस चीज से, यह शरीर तक संबंध है, इससे बाहर निकल जाओ। और ज्ञान लग गया। कहते हैं आत्मदेव उसी दिन घर छोड़कर चले गए तपस्या के लिए, और उनके जाते ही गोकर्ण जी ने भी घर त्याग दिया। कहा भाई के संग में रहकर क्यों जीवन खराब करना, उसका जीवन तो खराब ही है, मैं क्यों रहूं यहाँ। तीर्थ यात्रा पर चले गए। माता को रात्रि के समय आकर बहुत मारा। का धन निकाल को दो, जो पैसा पड़ा है कहा बेटा सारा खर्च कर दिया है, कहा निकाल कर दो। माता जी को इतना मारा, धुंधकारी दुखित हो गई और रात्रि का समय हुआ, घर से निकलकर भागने लगी तो रात्रि के अंधकार में कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने से क्या हो गया, शरीर समाप्त हो गया। यहाँ धुंधकारी को आनंद हुआ, अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला बचा ही नहीं। दूसरा दिन हुआ, बहुत सा धन चुरा कर आया। रात्रि के समय 5-6 वैश्याओं को लेकर आया घर पे, उनके साथ समागम किया। उन वैश्याओं ने, गणिकाओं ने विचार किया राजा के यहाँ से इसने धन चोरी किया है, राजा को आज नहीं तो कल पता चलेगा तो क्या करेगा, इसे मार देगा। और जब इसे मारेगा तो उसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए अच्छा है इसे समाप्त कर दिया जाए, इसका धन क्या किया जाए, चोरी कर लिया जाए। और उन 5 गणिकाओं ने पलंग के एक पाए से
रस्सियों के द्वारा गोकुंडकारी को बांध दिया। रस्सियाँ बांधी गई गणिकाओं के द्वारा। इतना नहीं, इसके बाद क्या किया गया, वह चिल्लाने लगा। तो उसकी आवाज़ को रोकने के लिए एक गणिका उठी और गरम गरम अंगारा कोयला उठाकर उस धुंधकारी के मुंह में डाल दिया और तब तक उसका गला दबाए रखा जब तक उसके प्राण निकल नहीं गए। देखो, व्यसनियों के संग में रहा तो क्या हुआ, दुर्गति हो गई। और जब वह मर गया तो उसी के मकान में उसे दबा दिया। निकल गई, धन लेके गायब हो गई। यहाँ कुछ समय बाद जब गोकर्ण जी आए, रात्रि के समय घर पहुँचे तो आवाज़ें आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। इधर उधर देखा तो कहा कौन है। कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। कहा तुम दिखते नहीं। कहा मुझे प्रेत बना दिया गया है। कहा क्यों। कहा मैंने इतने बुरे कार्य किए। अपनी मृत्यु का सारा विवरण बताया, किस प्रकार मुझे गणिकाओं के द्वारा क्या किया गया, मार दिया गया। कहा तुम मेरे भाई हो, अब मेरी मुक्ति का उपाय किसके पास है, तुम्हारे पास है। गोकर्ण जी ने कहा मुक्ति पर कैसे होगी। कहा तुम्हें ही खोजना है। तब गोकर्ण जी कहने लगे मुझे तो पता चल गया था तुम मर गए हो, इसलिए मैं गया जाकर तुम्हारे क्या करके आया हूँ, श्राद्ध तर्पण करके आया हूँ। तब धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। कहा कैसे होगी। कहा वो उपाय तुम निकालो। अब गोकर्ण जी विचार करने लगे क्या किया जाए। तब सूर्य नारायण को प्रार्थना की और सूर्य नारायण भगवान ने आदेश देकर कहा कि श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। कहा श्रीमद् भागवत पुराण का 7 दिन का क्या करो, वाचन करो। अब भगवान सूर्य देवता की आज्ञा मानकर भागवत का वाचन प्रारंभ हुआ। अब प्रेत स्वरूप जो धुंधकारी था वह हम सब के समान तो नहीं बैठ सकता ना, कि प्रेतों को क्या होती है, वायु उड़ाकर ले जाती है। और कहाँ बैठाती है पता है, जो भगवान का भजन नहीं करता ना, कभी उनके मस्तिष्क में बैठा देती है। इसलिए कई कई लोग देखते होंगे आप, वह पागल हो जाते हैं। कई लोगों के ऊपर बोलते हैं ना प्रेत बाधा आ गई है। वो कैसे आती है, भगवत नाम नहीं हो, सच्चरित्र नहीं हो, या कोई कार्य गलत हो गया हो, या किसी गलत समय में कोई व्यक्ति गलत स्थान से गुजर गया हो, तो यह बाधाएं क्या करती हैं, दिक्कत करती हैं। अब गोकर्ण जी ने सोचा ये कैसे बैठेगा, तो उसके लिए उपाय निकाला गया। एक बांस मंगाया गया। उस बांस के अंदर क्या होती है, खाली जगह। अब एक बांस था जिसमें 7 गांठें थी। उन गांठों के मध्य यह धुंधकारी बैठ गया। प्रथम दिन हुआ, कथा प्रारंभ हुई, और जैसे ही कथा पूर्ण हुई बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे करते करते 7 दिन तक कथा चली। और 7वें दिन जैसे ही 7वीं गांठ टूटी, वह प्रेत आत्मा बना धुंधकारी क्या बन गया, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी धाम मंडित। कहा वो बहुत दिव्य महापुरुष बन गया। और सिर्फ दिव्य महापुरुष नहीं बना, उसे लेने के लिए विमान आ गया। उस विमान को देखकर गोकर्ण जी ने पूछा उन पार्षदों से, कथा तो सबने सुनी है पर विमान सिर्फ इसके लिए आया है, ऐसा क्यों। तो पार्षदों ने कहा महाराज कथा श्रवण भेद है। धुंधकारी ने अपने आत्म कल्याण के लिए कथा सुनी, इसलिए इसके लिए विमान आया। तो कहने लगे बाकी सब श्रोता। कहा महाराज बाकी सब श्रोता तो अपने अपने मन से ये इच्छा लेकर बैठे थे कि आज कथा होगी, सुनेंगे तो क्या हो, परिवार अच्छा मिल जाए, बेटी के लिए धन मिल जाए। किसी के मन में क्या कामना थी, किसी के मन में क्या कामना थी। धुंधकारी के मन में एक ही कामना थी कि क्या हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए।
कल्याण की कामना से सुनी तो इसका क्या हो गया? कल्याण हो गया। तो आत्मदेव के पुत्र गोकर्ण जी ने विचार किया, तो जो ये इतने श्रोता हैं इनका कल्याण नहीं होगा। कहा महाराज होगा। कहा कैसे होगा? कहा पुनः भागवत सुने और मन में भाव रखें कि हमारा क्या हो? कल्याण हो। कहते हैं पुनः श्रावण मास में, जैसे अभी श्रावण मास है ना, श्रावण मास में पुनः कथा की गई और पुनः जितने श्रोता थे उन सब के लिए क्या आया? विमान आए। उन सबको विमान में बैठाकर गोकर्ण जी अपने साथ कहाँ लेकर गए? भगवान के धाम लेकर गए।